हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा है सभी स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि सभी को पता है, डेली आप लोगों की क्लास रहती है जिसका टाइमिंग आपका डेली 5 PM का रहता है। लेकिन स्टूडेंट्स टाइमिंग देखिए, कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट्स आया था, मैसेज आया था कि सर थोड़ा टाइम चेंज कीजिए। ठीक है, थोड़ा टाइम का इशू ज़्यादा हो रहा है, तो टाइम आपका हो सकता है कि मैं कल से चेंज कर दूँ। तो जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो फिलहाल देखिए, जैसे सभी को पता है, डेली क्लास होती है आपकी, जो कि SSC जेई और UPPCL जेई के पर्पज़ से आपके क्वेश्चन लगाए जाते हैं, यानी टेक्निकल क्लास रहती है यहाँ पर। तो इसमें स्टूडेंट रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हम लोग करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास में पहले आप लोगों के लिए मोटिवेशन है। क्या मोटिवेशन आज का? कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, अपने उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। यानी कि इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, जो व्यक्ति मेहनत करके कोई भी कार्य करेगा, मेहनत करके, तो वो सफलता जरूर प्राप्त करेगा। उसके पन्ने यानी कि जो लाइफ, जो उसका जीवन है, वो हमेशा किसी न किसी कलरफुल, उसकी जो मेहनत है उससे भरा हुआ ही मिलेगा। क्लियर है? तो बस मेहनत करते रहिए, बाकी फल की चिंता नहीं करिए, फल तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग मिल ही जाएगा। चलिए, तो चलते हैं स्टूडेंट्स आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। तो सबसे पहले फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो क्या दे रखा है यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझना है। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने जो फिगर दे रखे हैं बताना है, जैसे कि शुरू के इन पेयर में, इन फिगर में आपस में जो संबंध है वही हमारा आगे किस में, यानी इसका जो है किस कौन से ऑप्शन से संबंध होगा, किससे रिलेशन होगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पर बताना होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या संबंध दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले देखा हमने कि यहाँ पर जो 3 आकृति की एक भुजा है, ठीक है, 3 आकृति से मिला हुआ एक त्रिभुज है, वही त्रिभुज हमें बाहर दिखाई दे रहा है। क्लियर है? और ऐसे ही अंदर जो इसमें एक चतुर्भुज, यानी जो आयत कह सकते हैं, चतुर्भुज कह सकते हैं, दिखाई दे रहा है, वही वो आकृति इसमें अंदर कर दी गई है, यानी कि इसमें आकृति को चेंज कर दिया गया है। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर भी क्या होगा, जो अंदर आपको एक सर्किल सा दिखाई दे रहा है, ये तो बाहर की तरफ बन जाएगा, और जो आपका बाहर वाली भुजा है वो अंदर की तरफ पहुँचेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अंदर जो है सर्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सर्किल नहीं है, वो अष्टभुज बना हुआ है, यानी 8 भुजाओं से मिलकर, यानी आपका बना हुआ, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 6 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, 6 भुजाओं से मिलकर बना हुआ षटभुज जिसे हम बोलेंगे बना हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका? सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए सभी को समझ आ रहा होगा, और साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि अगर क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन में किसी में डाउट होगा, तो आप बेझिझक क्वेश्चन को पूछेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को यानी कमेंट करेंगे कमेंट सेशन में, और उस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाएगा तो स्टूडेंट्स यहाँ दे रखा है आपका 6, 25, 62, 123 और 214। तो यहाँ पर बताना है कि आगे सीरीज में कौन सा हमारा यहाँ पर सही आंसर बनेगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर सीरीज किस पैटर्न में चल रही है, ये हमें यहाँ पर देखना होगा। तो नंबर तेजी से बढ़ रहा है या धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है ना? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी लॉजिक समझना है तो लास्ट में आपको डिस्टेंस निकाल कर जरूर चलना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ देखते हैं, क्या भाई यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले 6 को देखते हैं। तो 6 हमारा कैसे बन रहा है? 6 को देखा जाएगा तो अगर हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो हमारा कितना बनेगा 4, और इसमें प्लस का 2 कर देंगे तो कितना बनेगा 6 बन जाएगा। क्लियर है? इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स एक तरीका और भी है। भाई दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर अगर हम 2 का क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना बनता है 8, और 8 में -2 करेंगे तो कितना बनेगा 6 बन जाएगा। यानी दोनों ही तरीके से हम 6 को बना सकते हैं। लेकिन आगे का नंबर देखना है क्या हमारा बन रहा है नहीं बन रहा है। तो भाई आगे देखेंगे 25 दे रखा है, तो अगर हम 3 का स्क्वायर, ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये आपका गलत हो गया है, यहाँ 6 नहीं बल्कि यहाँ पर क्या लिखना है 2। भाई 2 का ही तो क्यूब कर रहे हैं। क्लियर है? 2 का क्यूब कर रहे हैं, तो ऐसे ही अब आगे करेंगे 3 का क्यूब। तो 3 का यहाँ पर क्यूब कर देंगे तो कितना आएगा 9, यहाँ पर 27 आएगा, और 27 में फिर से जैसे -2 यहाँ पर किया था, यहाँ भी -2 कर देंगे तो 25 बन जाएगा। यानी कि ये सीरीज़ हमारी बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है, जो पैटर्न में लगाया है बिल्कुल सही है। तो आगे भी देखते हैं कंडीशन फॉलो कर रहा है नहीं। भाई यहाँ पर 4 का क्यूब कितना 64, -2 करेंगे 62 आ गया। ये आगे भी देखेंगे तो बिल्कुल क्यूब की कंडीशन फॉलो हो रही है। तो भाई 5 का क्यूब हो गया, 6 का क्यूब हो गया। अब आगे करना है 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब आपका 343 होता है। 343 माइनस कितना कर देंगे 2, तो 341 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट दे रखा है आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको एक मिसिंग नंबर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस मिसिंग नंबर को बताना है कौन सा ऑप्शन रखने पर ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर पैटर्न को कंप्लीट कौन सा नंबर करेगा ये हमें यहाँ पर देखना होगा। देखते हैं यहाँ पर भाई 3 दे रखा है, 3 से कोई नंबर 5 बन रहा है। तो 3 से 5 कैसे बना सकते हैं, हमें पहले ये देखना होगा। तो बिल्कुल देखेंगे 3 में स्टूडेंट्स अगर हम मल्टीपल करें किससे, भाई 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 6। क्या हमारा 5 बन रहा है? नहीं बन रहा। +1 यहाँ पर ज़्यादा है तो -1 कर देंगे तो बिल्कुल यहाँ पर 5 बन जाएगा। सेम आगे देखेंगे क्या यही पैटर्न चल रहा है।
तो बिल्कुल देखेंगे 5 की मल्टीपल करेंगे कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10 हो गया आपका, और माइनस कितना करना है, यहाँ 8 लेकर आना है, तो अब -2 करेंगे तो भाई बिल्कुल यहाँ पर 8 बन रहा है। तो आगे भी क्या यही पैटर्न चल रहा है, तो बिल्कुल देखेंगे 8 दूनी कितना होता है 16, माइनस का 3, ऐसे ही 16 दूनी 32, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 13 दूनी 26 और माइनस का 4, यानी कि आपका माइनस करने का जो नंबर है, डिजिट है, उसे भी आगे बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ आपका हर बार उसमें 2 से मल्टीपल कर रहे हैं। तो ऐसे ही 22 में 22 में 2 से मल्टीपल करेंगे तो 44, और 44 में कितना माइनस किया जाएगा, तो जैसे कि यहाँ पर अभी 4 माइनस किया गया तो आगे 5 माइनस किया जाएगा, -5 करेंगे, 39 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन सभी को समझ आ रहे होंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बस आप लोगों को समझते हुए चलना है, और कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए, कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को पूछेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो आपका ग्रुप बना रखा है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे, और अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन का तो वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ पर, तो ये स्टूडेंट्स आपका एक फिगर यानी कंप्लीट फिगर का क्वेश्चन है, और ये जो आपका फिगर दे रखा है इसमें इसका 1/4 पार्ट इनकम्प्लीट है, तो उसे कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए इसे पूरा करने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको हमेशा मिरर वाली कंडीशन तो सभी जानते होंगे, मिरर की, और पेपर कटिंग में भी आपका मिरर और वाटर इमेज ही आपका फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ऊपर जैसे दे रखा है फिगर, वैसे ही नीचे की तरफ ओपन कर देंगे। तो भाई ऊपर जो फिगर दे रखा है नीचे की तरफ उसका वाटर इमेज बना देंगे, ये बन गया। क्लियर है। साथ ही साथ देखिए आगे देखेंगे तो भाई यहाँ से लाइन जा रही है ये वाली, और ये कैसे भी बन जाएगा, तो कौन सा हमारा ऑप्शन बन रहा है, बिल्कुल इसी के पैटर्न में देखना होगा, तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, CAB को किसी कोड लैंग्वेज में 312 लिखा हुआ है। तो देखिए बिल्कुल अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो C और AB, ठीक है ना, तो C अगर अल्फ़ाबेट्स में देखा जाएगा तो आपका 3 पर होता है, A आपका अल्फ़ाबेट्स में 1 पर होता है और B 2 पर होता है। तो इसका मतलब 312 आपको कोड लैंग्वेज लिखा जा रहा है उसके अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसका भाई कोड होगा, हमें ये देखना है। तो बिल्कुल देखेंगे, पहले क्या दे रखा है 30, यानी कि अब हम इसे 1 3 पढ़ सकते हैं और 2 4 पढ़ सकते हैं। क्लियर है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे तो 1 3 आपका अलग अलग पढ़ लेंगे। भाई यहाँ पर 3 लेटर हैं और ऑप्शन में भी सभी में 3 लेटर दिए गए हैं, तो हम चाहें तो इसे ऐसे पढ़ सकते हैं 13 का M, 2 का V और 4 हो गया हमारा D। तो MBD कौन सा बन गया आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि PQ का बेटा है, TQ की बहन है, S का बेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है, एक एक स्टेप को यहाँ पर लेकर चलना है, क्योंकि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को आपका बहुत ही इजी इसका पैटर्न होता है, बस थोड़ा समझने का फेर होता है आप लोगों का। तो देखिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कैसे करना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखा है PQ का बेटा है, तो यहाँ पर हम Q का बेटा बना देंगे किसे, P को। क्लियर है। P बेटा बन गया भाई, तो बॉय है, लड़का है, तो हमने इसे मेल पर्सन को स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर दिया। साथ ही साथ कहा गया है T कौन है, Q की सिस्टर, T Q की बहन है, तो यहाँ पर T को Q की सिस्टर रिप्रेजेंट कर दिया सर्किल में। अब साथ साथ ये भी दे रखा है बहन S का बेटा है, ठीक है, ये भी याद रखना है, T Q की बहन S का बेटा। अच्छा तो देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा कर कहा गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहा गया है T जो है वो Q की बहन S का बेटा है, Q की बहन S है, उसका बेटा है T, ठीक है, उसका बेटा है T, ठीक। अब समझ आ गया क्वेश्चन। अब देखिए आगे दे रखा है U T के मामा है, भाई कोई व्यक्ति U है, वो कौन है, T का मामा। तो स्टूडेंट्स इसे हमने स्क्वायर में बंद कर लेते हैं, क्योंकि U जो है कोई भाई लड़का है, मेल पर्सन है। अब यहाँ पर पूछा है P का U से क्या संबंध है, तो भाई यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, Q का स्टूडेंट्स अगर देखा जाएगा यहाँ पर इन दोनों को, अगर ये मेल पर्सन भी है Q, यहाँ पर Q का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन Q अगर मेल हो या फीमेल हो, भाई इनमें आपस में भाई बहन का रिश्ता होगा या बहन बहन का होगा, ठीक है। लेकिन अब U से रिलेशन लगाया जाएगा तो U या तो चाचा बनेगा इस P का, या फिर मामा बनेगा। लेकिन बात पूछी गई है P का रिश्ता क्या है, तो P हर कंडीशन में भतीजा या भांजा ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को कंडीशन फिल करनी है, क्या दे रखा है, ये एक इक्वेशन दे रखी है, यानी एक आपका क्वेश्चन दे रखा है, इसे आपको सॉल्व करना है और इस सिंबल को चेंज करते हुए, यानी कि प्लस को मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड को प्लस में, माइनस को डिवाइड में और मल्टीप्लिकेशन को माइनस में हमें चेंज करना है, और चेंज करने के बाद इसे सॉल्व करना होगा। देखिए कैसे करना है,
यानी कि पहले इससे सिंबल को चेंज कर लेते हैं। तो सिंबल हमारा क्या दे रखा है, मल्टीपल दे रखा है माइनस, तो सीधे सीधे करेंगे 36 माइनस का 4, उसके बाद ब्रैकेट में बंद कीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन उसी पैटर्न में लिखना है। आगे दे रखा है माइनस, तो माइनस को किस में चेंज कर रखा है, तो माइनस चेंज कर रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पर डिवाइड में, डिवाइड बाई 8। फिर मल्टीपल दे रखा है, मल्टीपल का मतलब माइनस का 4, उसके बाद आगे नीचे देखते हैं अपॉन में, अपॉन में दे रखा है 4, प्लस का क्या दे रखा है, प्लस मल्टीपल दे रखा है, मल्टीपल 8, मल्टीपल दे रखा है माइनस का 2, प्लस दे रखा है फिर से मल्टीपल 16 और डिवाइड दे रखा है, तो डिवाइड रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर प्लस के लिए, तो प्लस का 1। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स जो हमें पता है बोर्ड मास के रूल्स का हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो दे रखा है 36 माइनस 4 कितना हो गया, 32 हो गया, डिवाइड बाई 8 है तो 8 चौके 32, यानी कि सीधे 8 से 8 चौके 32 हो गया। और यहाँ पर भी -4 से +4 कट गया तो ऊपर 0 आ गया। और अपॉन में चाहे अब कुछ भी हो, चाहे 1 से लेकर इनफाइनाइट यानी कोई भी नंबर हो सकता है, फिर भी आपका ऑप्शन में 0 ही आंसर रहेगा, क्योंकि हमारा ऊपर की साइड में जो अंश है हमारा, ठीक है, वो 0 आ चुका है। क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, $4 हैज टू, इस टाइप से हमारा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है हमें। तो इन नंबरों से, यानी आगे के जो नंबर दे रखे हैं, यानी बीच में जो सिंबल रिप्रेजेंट करता है वो किसी न किसी साइन के लिए, चिन्ह के लिए रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो वही हमें पता लगाना है। उसके बाद हमें इक्वल 8 लेकर आना है, कैसे ला सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर दे रखा है 4, ठीक है, और 4 अगर हम यहाँ पर इंटू 4 कर लें फिर से, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16। और जैसे कि यहाँ पर 4 इंटू 4 हमने डॉलर की जगह पर इंटू रख दिया, और इसके बाद हैच के स्थान पर अगर डिवाइड बाई 2 कर दें तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा 8 बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो सेम ऐसे ही आगे देखते हैं क्या ये कंडीशन आगे भी फॉलो कर रही है नहीं। तो आगे दे रखा है 3 के स्थान यानी आगे रखेंगे मल्टीप्लिकेशन 8 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 8 या 24 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 हमारा बिल्कुल ऑप्शन बन रहा है। क्लियर है। तो हमारा स्टूडेंट्स यहाँ भी बन रहा है। तो सेम इसी पैटर्न में हमें आगे बनाना होगा। तो आगे कैसे बनाएंगे, तो पहले मल्टीपल करनी है, 7 छंग 42 होता है, डिवाइड बाई 3 कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 3 × 3, 3 × 4 = 12, ठीक है। तो कितना आ गया, 14 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है माता, बच्चे, मानव, पिता, यानी कि यहाँ पर 4 हमारे लिए नाम दे रखे हैं, और इन चारों से संबंधित हमें बताना है कौन सा डायग्राम है हमारा वेन डायग्राम जो यहाँ पर बनेगा। ठीक है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। तो बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं भाई इन सबके बीच में कौन सा हमारा ऑप्शन है जो संबंध यहाँ पर दर्शाएगा। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर बच्चे, मानव, पिता और यहाँ पर माता, इनके बीच में कौन सा संबंध रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बात की जाए स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे माता और पिता, भाई दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है ना। लेकिन बात की जाए तो ये दोनों ही किसी ना किसी के बच्चे तो होते ही हैं। तो ये दोनों ही किसी ना किसी के बच्चे हैं, लेकिन टोटल मिलाकर ये सभी के सभी क्या हैं, मानव हैं। क्लियर है। तो कौन सा बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है आपका, यानी कि कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन हो गया है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है। दे रखा है कोई कार गेंद नहीं है। ठीक है। तो सेंटेंस स्टूडेंट निगेटिव है, बहुत पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, सेंटेंस निगेटिव है यहाँ पर। और ये देखिए दूसरा वाला सेंटेंस, कोई गेंद मेज नहीं है, ये भी आपका निगेटिव है। और जब दोनों सेंटेंस निगेटिव होते हैं तो क्या कोई संबंध बन सकता है, भाई कोई संबंध नहीं बनता। ठीक है। पहले ही बता चुका हूँ, निगेटिव और निगेटिव आपस में जब मिलते हैं तो नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं बनता। क्लियर है। तो कौन सा बनेगा भाई, ना तो पहला ना तो दूसरा। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर किसी एक सेंटेंस से मिलाकर अगर आपका आंसर दिया होता तब हम उसे आंसर कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों को मिलाया गया है, कार को मेज से, ठीक है ना, और उसके बाद देखा जाए मेज को कार से, भाई दोनों को आपस में, इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ा गया है। और जब भी दो नेगेटिव सेंटेंस आपस में जोड़ते हैं तो नो रिलेशन यानी कि कोई रिलेशन नहीं बनता। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि ना तो पहला ना तो फर्स्ट हमारा सही होगा, ना ही सेकंड सही होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और स्टूडेंट्स क्या दे रखा है आपका, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है ये भी। तो बहुत ध्यान से समझना है इसे क्वेश्चन को। क्या दे रखा है, गोरे रंग के लिए कोल्ड क्रीम का उपयोग करें,
एक विज्ञापन, ठीक है, ये एक विज्ञापन है कि गोरे रंग के लिए कोल्ड क्रीम का उपयोग करें। अब स्टूडेंट्स इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर निष्कर्ष भी दे रखे हैं, उस निष्कर्ष से हमें बताना है कि कौन सा हमारा यहाँ पर सही होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर दे रखा है सबसे पहले लोग गोरे रंग के लिए कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। दूसरा सेकंड दे रखा है हमारा कि लोगों को आसानी से बेवकूफ़ बनाया जाता है। तीसरा दे रखा है लोग विज्ञापनों का जवाब देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाएगा तो भाई यहाँ पर कौन सा हमारा सही हो सकता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लोग गोरे रंग के लिए कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, तो भाई बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, मार्केट में बहुत सी क्रीम है तो कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? बात की जाए लोगों को आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, भाई ये भी गलत है, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए उसका एडवर्टाइजमेंट जरूर करती है, लेकिन इससे लोग बेवकूफ़ नहीं बनते, यानी कि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो किस टाइप का प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा। क्लियर है? ऐसे आगे दे रखा है लोग विज्ञापनों का जवाब देते हैं, भाई ये भी बिल्कुल गलत है, इसका कोई यानी कि इफेक्ट नहीं पड़ता। तो क्या होगा यहाँ पर, कोई भी निष्कर्ष उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए जे दे रखा है, जे इज ग्रेटर देन एंड इक्वल ई, यानी कि जे ई से बड़ा भी है और बराबर भी है। साथ साथ कहा गया है ई इज ग्रेटर देन के इक्वल, यानी के इक्वल टू टी। और यहाँ पर एक और आपका ऑप्शन दे रखा है कि डी स्मॉल देन एंड इक्वल ई के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बताना होगा नीचे जो कंडीशन दे रखी है निष्कर्ष की, कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा, हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। भाई यहाँ पर जे को डी से बताना है, सबसे पहले जे डी से। तो देख लीजिए यहाँ पर पहले इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसे फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी को देखा जाएगा कि भाई जे दे रखा है, जे बड़ा है और बराबर है ई के। क्लियर है? अब ई का संबंध डी से भी दे रखा है, क्या है कि ई बड़ा है किससे, डी से, ई डी से बड़ा है और साथ साथ बराबर भी है। तो भाई ई डी से बड़ा है और साथ साथ बराबर भी है किसके, डी के। अब आगे दे रखा है के और टी, तो भाई के और टी आपस में बराबर हैं, लेकिन ई जो है वो बड़ा है किससे, के से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब ये डी के बराबर भी है या फिर बड़ा भी है, तो इसका मतलब ई जो है केवल बड़ा है किससे, के से। तो ये देखिए आपकी कंडीशन ऐसे बनेगी और लास्ट में टी के बराबर है के। क्लियर है? तो ये आपका पूरा बन गया, यानी इक्वेशन पूरी यहाँ पर सॉल्व कर दी। अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है कि जे डी से बड़ा है। तो भाई इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो बिल्कुल जे डी से बड़ा है, ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल क्लियर मतलब करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर ये बड़ा हम बताएंगे या नहीं बताएंगे, इस चीज़ को देखिए एक बार फिर से नोटिस करते हैं कि भाई यहाँ पर दे रखा है कि जे ई के बराबर भी है, बड़ा भी है, ई डी के बराबर भी है और बड़ा भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जे डी के बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो क्या हमारा फर्स्ट वाला यानी करेक्ट होगा? भाई बिल्कुल सही आंसर नहीं होगा। क्लियर है? तो क्या होगा, हमारा फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, जे बड़ा भी है बराबर भी है, भाई सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको कंडीशन बताई थी। ऐसे ही देखते हैं ई बड़ा है टी से, तो भाई बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर डी को यानी ई की कंडीशन पहले से ही के से लगा रखी है कि ई के से बड़ा है और टी यानी के जो है वो टी के बराबर है। तो इसका मतलब ई टी से भी बड़ा होगा। तो हमारा कौन सा होगा, केवल सेकेंड और थर्ड करेक्ट हो जाएगा। केवल सेकंड और थर्ड यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको सभी समझ में आ रहे होंगे। क्लियर है? और साथ साथ मैंने थोड़ी स्पीड भी इंक्रीज़ की है और कुछ क्वेश्चंस भी आपके बढ़ा दिए गए हैं। तो यहाँ अगला क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दे रखा है फैक्ट्री के अंदर धूम्रपान ना करें, यह सुरक्षा की दृष्टि से सही है, सूचना यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, अब अवधारणा देखिए यहाँ पर कहा गया है श्रमिक आमतौर पर ऐसी सूचनाओं पर ध्यान नहीं देते, और दूसरा कहा गया है कारखाने के अंदर सुरक्षा यानी कि वांछनीय है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन सा हमारा अंतर्निहित होगा, कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो सही होगा, देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कहा क्या गया है, भाई ये कथन आपसे कहा गया है और कथन हमेशा जो भी कहा जाता है वो सही कहा जाता है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है, कथन हमेशा सही कहा जाता है। तो यहाँ कहा गया है फैक्ट्री के अंदर धूम्रपान ना करें, यह सुरक्षा की दृष्टि से सही है। ठीक है, क्योंकि भाई सुरक्षा वहाँ पर करनी, यानी कि फैक्ट्री है कोई बहुत बड़ी, भाई लाखों का करोड़ों का प्रोडक्ट अगर है, किसी का प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर इस टाइप की जो ये सावधानियाँ हैं इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि जो कथन दे रखा है इसके द्वारा देखिए अवधारणाएँ निकलती हैं कि श्रमिक आमतौर पर ऐसी सूचनाओं पर ध्यान नहीं देते। भाई बिल्कुल गलत है, जो कर्मचारी उस कंपनी में काम करते हैं वो तो उस यानी उस सूचना पर ध्यान देंगे ही देंगे, बाकी किसी अन्य पर्सन को भी उस पर ध्यान देने के लिए कहेंगे। क्लियर है? तो ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा कहा गया है कि कारखाने के अंदर सुरक्षा यानी वांछनीय है, तो बिल्कुल ये स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट होगा। तो केवल सेकंड हमारा अंतर्निहित। क्लियर है? केवल सेकंड अंतर्निहित होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कथन दिया हुआ है, हजारों किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत एक पहले कदम से होती है। देखिए बिल्कुल सही बात कही गई है। ऐसे ही मान्यता क्या दे रखी है, आगे बढ़ने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। और साथ साथ दूसरा दे रखा है कि लोग आर्थिक चिंताओं के कारण पहला कदम लेने से स्वयं को रोकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें कथन जो दे रखा होता है ना, उस कथन के अकॉर्डिंग हमें लेकर चलना होता है कि कौन सा हमारा सही होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फर्स्ट वाला हमारा बिल्कुल सही होगा कि भाई अगर कोई भी हमें शुरुआत करनी है तो हमें एक कदम यानी आगे बढ़ाने की ज़रूरत तो होती है। ठीक है, तो कौन सा बनेगा हमारा, केवल सिर्फ फर्स्ट वाला निहित होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला निहित होगा। ऐसे ही देखिए सेकंड वाला यानी पिछले वाले क्वेश्चन में था सेकंड अंतर्निहित था। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वाला निहित है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है। ABCDEFG और H एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर यानी कि मुख करके बैठे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सर्किल की ओर देख रहे हैं, यानी जो इसका केंद्र है, रेडियस है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है उसे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक सर्किल बना दिया। देखिए यहाँ पर एक सर्किल बना लेते हैं। इस सर्किल के चारों तरफ कितने व्यक्ति हैं, टोटल 8 व्यक्ति हैं। टोटल 8 व्यक्ति हैं। तो स्टूडेंट्स 8 को हम यहाँ पर अरेंज कर लेंगे। 4 तो ये बैठा लिए और बाकी 4 यहाँ पर कोनों पर यानी बैठा लेंगे। क्लियर है? इन सभी का फेस कहाँ है, केंद्र की ओर सेंटर पॉइंट पर बीच में है। क्लियर है? तो अब देखिए क्या कहा गया है, कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ फॉलो करते रहेंगे। तो कहा गया है बी जो है वो एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो देखिए किसी एक व्यक्ति को हमें यहाँ पर पहले अरेंज करना होगा। किसी एक व्यक्ति को अगर यहाँ पर बैठा देंगे तो उसके साथ साथ हम यहाँ पर कर देंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले बी जो है वो एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट हैंड और हमें लेफ्ट हैंड के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए एफ के दाईं ओर यानी कि राइट हैंड पर, तो एफ अगर हमने यहाँ पर बना लिया, एफ यहाँ पर बनाया है तो इसके राइट में ये राइट साइड हो गई और राइट साइड में यहाँ पर तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर यहाँ पर बी बैठा होगा। क्लियर है? कंडीशन देखिए इसी के अकॉर्डिंग फॉलो करनी है। साथ साथ कहा गया है और एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, और एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो अगर एच यहाँ पर बैठा होगा तब इसके यहाँ पर लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये क्या है लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर बी है। ठीक है, किसके लिए कही गई है, ये पहले वाले व्यक्ति के लिए ही बात कही जाती है। क्लियर है? आगे देखते हैं क्या कहा गया है, सी ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो देखिए अभी हमें यहाँ पर सी के बारे में नहीं पता, लेकिन हमें देखिए हिसाब इस टाइप से यहाँ पर अरेंज करना होता है कि ये सभी के सभी व्यक्ति बैठ सके। अगर हम सी को यहाँ पर बैठा लेंगे एफ के स्थान पर तब तो ए ऊपर के स्थान पर आएगा। क्लियर है? लेकिन ऊपर के स्थान पर हमें ए को लेना है, लेकिन एफ के स्थान पर सी को नहीं बैठा सकते। तो सी अगर हम यहाँ बैठा लेंगे तब जाकर हमारा एफ कहाँ पर आएगा, एफ यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ए हमारा कौन से स्थान पर आएगा, चौथे स्थान पर, लेफ्ट में इस जगह पर आएगा। क्लियर है? अब देखिए सी के बाईं ओर यानी सी जो है ए के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, बिल्कुल सही है। अब कहा गया है ए जो है एफ के एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो भाई यहाँ पर ध्यान दीजिए, एफ का और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें यहाँ पर ए को नहीं रखना था। अगर यहाँ ए को रखते तो वो बी का निकटतम पड़ोसी हो जाता, और अगर यहाँ पर ए को रखते, ठीक है ना, अगर यहाँ पर नीचे ए रखते तो यहाँ पर ये एफ का निकटतम पड़ोसी बन जाता, लेकिन हमें एफ का निकटतम पड़ोसी से नहीं लेना है। तो आगे कंडीशन क्या दे रखी है, आगे कंडीशन दी है कि ए एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आगे दे रखा है ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी एक व्यक्ति और दे दिया ई, वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो इसका मतलब ई ना तो यहाँ बैठ सकता है ना तो यहाँ बैठ सकता है, बी के साइड में कहीं नहीं बैठेगा। तो कहाँ बैठेगा, यहाँ पर ई को बैठाना होगा। क्लियर है? अब देखिए साथ ही साथ यहाँ पर कौन रह गए हैं, जी और डी। तो इनमें भी क्या दे रखा है, दोनों में कंडीशन कि जी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो इसका मतलब जी यहाँ पर बैठा होगा और डी यहाँ पर बैठा होगा। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन आपका बिल्कुल तैयार हो गया है, यानी कि जो हमने 8 लोग हैं, 8 के 8 इस केंद्र पर, यहाँ पे जो सर्किल है इसका, सर्किल के जो आगे यानी परिधि है उस पर हमने इसे अरेंज कर दिया है। अब यहाँ पर एच के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है ये पूछा गया है। तो एच के एकदम दाईं ओर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखा जाएगा तो एच के एकदम दाईं ओर बिल्कुल जस्ट राइट में कौन बैठा है, ई बैठा हुआ है। तो यही तो हमें बताना है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक क्लियर है स्टूडेंट्स, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था ये आपका, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर समझ में नहीं आया हो तो आप सभी बताएंगे, ये क्वेश्चन आपको दोबारा से फिर से समझा दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, कैलेंडर का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है। तो देखिए कैलेंडर के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कहा गया है कि किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2008 के कैलेंडर के समान होगा। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिस दिन भाई 1 जनवरी पड़ी होगी उसी टाइम, मतलब 1 जनवरी दोबारा से
कौन से उसी दिन कब आएगी, यही तो पूछा जाता है। तो देखिए इसे कैसे निकालते हैं, कैसे यहाँ पर अरेंज करते हैं, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर देखना होगा। तो सबसे पहले देखिए 2008 हमें दे रखी है, क्लियर है। अब 2008 के अकॉर्डिंग हमें देखना है, हमें यहाँ पर इस प्रकार से दिन यहाँ पर अरेंज करनी है जिसकी 2008 के बाद क्या आएगा 2009। तो 2009 में देखा जाएगा तो भाई 2009 क्या लीप ईयर होता है, नॉर्मल ईयर होता है। तो नॉर्मल ईयर में एक आपका विषम दिन निकलेगा, क्लियर है। प्लस कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे 2009, ठीक है ना, यहाँ पर लिखते चलते हैं। 2009 लिख दिया हमने, ठीक है, सीधे 9 लिख देता हूँ, 9। फिर उसके बाद 10। अब 2010 में देखेंगे तो यहाँ भी स्टूडेंट्स 1 आ गया। फिर 2011 में देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 आ गया। फिर उसके बाद 2012 में देखेंगे तो 12 में 2, ठीक है। फिर 2013 में फिर से 1, 2014 में देखेंगे तो फिर से 1, 2015 में फिर से 1, फिर 2016 में तो फिर से 2, क्लियर है। हमें तो अरेंज किस टाइप से करना है, हमें यहाँ पर पूरा पेयर बना के चलना है। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हम यहाँ पर टोटल यहाँ पर काउंट कर लेंगे तो यहाँ पर 2036 तक देख लेंगे। 2036 तक हम कितने दिन काउंट कर लेंगे, 2000 यहाँ पर, यानी अगर देखा जाएगा 2008 आपको दे रखा है और इसमें टोटल 28 विषम दिन अगर ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 2036 बन जाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो 28 में 7 से डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी 7, यानी कि आपके 4 बार यहाँ पर हमने 4 सत्ता ऐड कर दिए, क्लियर है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या बनेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर 2036 आंसर हो जाएगा कि 2036 फिर से वही कैलेंडर रिपीट होगा, फिर से वही कैलेंडर बनकर आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं इन्हीं में से केवल आंसर बताना है। तो हमारा कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं ये हमें बताना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बताना है कितने होंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें स्क्वायर काउंट कैसे करते हैं ये आपको सभी को बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले देखिए जो छोटे छोटे आपको दे रखे हैं ये सभी के सभी स्क्वायर हैं, तो इन्हें काउंट कर लेते हैं पहले कितने हैं। तो भाई सबसे पहले हमने काउंट किया, ये 3 यानी कि स्टेप दे रखा है 3 और यहाँ पर भी 3, तो टोटल कितने हो गए 9 हो गए। और यहाँ देखेंगे 4 आपके चारों कोनों पर हैं तो कितने हो जाएंगे 9 और 4 आपके टोटल हो जाएंगे 13 यानी कि 13। तो 13 स्टूडेंट्स आपके ये बन रहे हैं। अब 13 से अलग और कितने बनेंगे ये भी हमें देखना है। तो भाई 4 स्क्वायर को मिलाकर एक स्क्वायर बनता है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है ना, सभी को पता होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर और देखते हैं और कितने स्क्वायर बन सकते हैं। तो भाई 13 तो हमारे बन गए, ठीक है, 13 तो सभी को पता है। अब देखेंगे तो देखिए एक ये रहा आपका, ठीक है, 1 2 ऐसे देखेंगे 3 और यहाँ पर देखेंगे 4, ठीक है। 4 आपके ये बन गए 13 4 17 और एक अभी हमने ये बड़ा वाला स्क्वायर काउंट नहीं किया तो एक ये बड़ा वाला स्क्वायर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स +1 ये कर लेंगे तो टोटल हो जाएंगे 18 स्क्वायर, यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 18 इज द करेक्ट आंसर। बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं, कितनी सीधी रेखाएं दे रखी हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बताना है कैसे करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आपको होमवर्क में डेली देना जरूरी होता है, ठीक है ना। क्योंकि भाई आप लोग होमवर्क में क्वेश्चन करेंगे तो इससे पता चलता रहेगा कि आप लोगों को भी कि जो होमवर्क में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ क्या वो आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है MAN। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका MAN। इसका क्या बनाना है स्टूडेंट्स, जब भी मिरर आपका नीचे की साइड रखा हुआ हो, ऊपर की साइड या नीचे की साइड रखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब होता है कि उसका हमें बाटर इमेज बनाना है। तो बाटर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट राइट हमेशा सेम रहती है, बस अप डाउन उसका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर N हमारा किस में है, N राइट साइड में है तो N राइट में ही रहेगा, M लेफ्ट में है तो M लेफ्ट में ही रहेगा। लेकिन M कैसा दिखाई देगा, W की तरह दिखाई देगा, क्लियर है। तो W की तरह देखिए यहाँ भी दिख रहा है, W की तरह यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ A भी उल्टा दिखाई देगा, A का मतलब हम कह सकते हैं कि B की तरह दिखाई देगा। तो ये तो हमारा नहीं हो सकता, साथ ही साथ ये भी नहीं हो सकता। अब इन दो में देखना है कौन सा। तो भाई यहाँ बिल्कुल N जैसा आपका है ऊपर दिया गया वैसे दिखाई दे रहा है, तो भाई ऐसा भी नहीं हो सकता ना, N भी उल्टा होगा। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर A बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर A में दे रखा है, क्लियर है। चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिए गए विकल्पों में से असंगत चुनना है, यानी इसमें कौन सा हमारा विषम है ये बताना होगा। तो भाई यहाँ पर कौन सा हमारा विषम दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए 400 है, 225 है, 144 है और 196। तो यहाँ पर देखेंगे तो भाई सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी अगर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर,
144 12 का स्क्वायर और 196 से हमारा जो होता है 14 का स्क्वायर होता है। लेकिन जबकि यहाँ पर देखा जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये स्टूडेंट्स हमारा किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। क्लियर है ना? देखिए हाँ सॉरी, यहाँ पर ये भी हमारा 20 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 20 का स्क्वायर, और ये 12 का स्क्वायर और ये हमारा 14 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स कंडीशन क्या बन रही है भाई? स्क्वायर तो सभी बन रहे हैं, ये 15 का स्क्वायर सभी बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 225 जो है ये एक ऑड नंबर का स्क्वायर है, बाकी सभी इवन नंबर के स्क्वायर हैं, सम संख्या के स्क्वायर हैं। क्लियर है? तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सभी से डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? VTLS। यहाँ पर बताना है कि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपको यानी कि ऑड वन आउट आपको बताना है। ठीक है, ऑड वन आउट यानी कि क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन ही हो गया आपका, तो बताना होगा कौन सा यहाँ पर आपका सबसे अलग होगा। देखिए VTLS किस प्रकार से यहाँ पर चेक करेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो भाई बी हमारा अल्फ़ाबेट्स में कितने पर होता है? वी अल्फ़ाबेट्स में 22 पर होता है, टी हमारा 20 पर होता है, एल कितने पर होता है? 12 पर, और एस होता है 19 पर। क्लियर है? तो इसे अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम इवन ऑड देख सकते हैं। तो इवन ऑड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 19 जो है हमारा डी वाला, लास्ट वाला जो डी दे रखा है, ये हमारा एक यानी ऑड नंबर है और बाकी सभी क्या है? इवन नंबर हैं। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक, यानी यहाँ पर भी आपको जोड़े दे रखे हैं, उन जोड़ों में बताना है कि इसमें कौन सा आपका सभी से भिन्न दिखाई दे रहा है, सभी से अपोजिट आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले दे रखा है वृत्ताकार वृत्त, यानी कि एक वृत्ताकार आकृति होती है और साथ साथ वृत्त दे रखा है। ठीक है, अब दे रखा है आयताकार आयत, विकर्ण दे रखा है वर्ग, और रेखाकार यानी कि रेखा। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात की जाए तो भाई वृत्त जो होता है, ठीक है, वृत्त एक वृत्ताकार आकृति होती है, आयत एक आयताकार आकृति होती है, रेखा यानी एक रेखाकार कह सकते हैं, लेकिन वर्ग जो है विकर्ण, वर्ग के अंदर विकर्ण होता है। ठीक है, उसका यानी आपस में इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई संबंध नहीं है। तो कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन हमारा सभी से अलग होगा, यानी कि ये क्या है? वर्ग के अंदर का एक पार्ट होता है, ठीक है, जिससे हम विकर्ण कहते हैं। बाकी सभी क्या है? यानी उस आकृति से बनी हुई जो आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, इस टाइप से यानी आपको दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है। यदि कोड यहाँ पर दे रखा है, आपका कोड लिख रखा है 6241, मेड को दिख रखा है 5346, कम को लिख रखा है 3124 और 2 को लिख रखा है 27। ठीक है, 27। तो यहाँ पर बता रहा है, पूछा गया है DOME को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एक एक नंबर को पहले चेक करना होगा, यानी किसी ना किसी प्लेस वैल्यू यानी उसकी जो या तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा या फिर साथ ही साथ या फिर उसे किसी ना किसी नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रत्येक लेटर को किसी ना किसी नंबर से रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा। देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन सा हमारा नंबर है जो कि सभी में कॉमन दिखाई दे रहा है। तो कॉमन यहाँ पर देखते हैं कौन सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, COME। देखिए C यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तो C के लिए कौन सा हम कॉमन लेंगे, साथ साथ देखेंगे तो हमारा और कौन सा कॉमन है? ME। ठीक है, ME और O भी दे रखा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर OE यानी COE यहाँ पर कॉमन आ रहा है, M हमारा रह गया। तो M के लिए कौन सा? देखिए 241 आप हटा दीजिए, 241। ठीक है, 3 हमारा आ गया M के लिए, यानी कि M के लिए क्या आ गया? 3। ठीक है ना। अब आगे देखना है स्टूडेंट्स हमारा और कौन सा रह गया है, यानी कि यहाँ पर एक लेटर रह गया है और यहाँ भी देखिए D रह गया है। तो D के लिए आ गया 6। ठीक है ना, D के लिए 6 आ गया है यहाँ पर। अब आगे देखना है हमारा आगे और कौन सा रह गया है। ठीक है ना, हमें सभी के लिए यहाँ पर DOME के लिए लिखना है, तो हमें D और M के लिए लिख दिया है 6-3। अब बाकी देखना है हमारा O के लिए और E के लिए। ठीक है, तो O देखेंगे तो O स्टूडेंट्स हमारा और कहाँ पर दे रखा है? देखिए E हमारा इसमें भी है, E हमारा यहाँ भी है, E हमारा इसमें भी है। ठीक है, सभी में हमारा E दे रखा है। ठीक है, यहाँ भी E दे रखा है। तो E के लिए देखते हैं जो लेटर सभी में कॉमन होगा, तो सभी में कौन सा कॉमन है? तो 4 हमारा सभी में कॉमन दे रखा है। ठीक है, 4। तो इसका मतलब E के लिए क्या होगा? 4 रिप्रेजेंट करेगा। अब एक लेटर रह गया आपका कौन सा? O। तो O देखते हैं आपका O कौन से ऑप्शन में दे रखा है, एक तो COME और COME। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम ME के लिए निकाल चुके हैं, C भी हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन सा रह जाएगा आपका? तो जो ऑप्शन आपका रह जाएगा वही हमारा यहाँ पर होगा। किसके लिए? यहाँ पर O के लिए। ठीक है ना, O के लिए हमारे पास वही लेटर होगा। तो यहाँ पर O के लिए क्या आ रहा है? 2 आपका O के लिए आ जाएगा। क्लियर है? तो आपका क्या बनेगा? 6342 से मिलकर बनेगा आपका 6342।
4 2 से मिलकर ऑप्शन नंबर डी बन रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन देखिए पीछे वाला जो था वो थोड़ा सा समझ में सभी के आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा घुमा कर दिया जाता है, उसमें जो लेटर्स होते हैं उन्हें हाथों हाथ आप लोग यानी एक नोट करके थोड़ा सा और उसे काटते हुए चलिए, जिससे कि आपको वही लेटर दोबारा रिपीट ना हो, जिससे आपको पता चले कि कौन से लेटर की प्लेस वैल्यू आप निकाल चुके हैं या कौन से लेटर को किससे रिप्रेजेंट किया गया है ये आप निकाल चुके हैं, ये पता रहना चाहिए। क्लियर है? चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या दे रखा है भैया। ए के लिए दे रखा है 2, ओ के लिए 30 और यहाँ पर एक्स के लिए 48। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें बताना है SAW के लिए क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ए हमें पता है अल्फ़ाबेट्स में 1 पर होता है, अगर हम इंटू 2 कर देंगे तो भाई कितना हो जाएगा 2। ओ पता है ओ कितने पर होता है 15 पर, अगर इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 बन जाएगा। सेम ऐसे ही एक्स कितने पर होता है 24 पर, यहाँ पर 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 48 बन जाएगा। तो सेम ऐसे ही प्लेस वैल्यू में इंटू 2 करना है और साथ ही साथ उन सबको ऐड भी करना है। भाई यहाँ पर हमें ऐड करा हुआ यानी कि उसका मान पूछ रहा है तो मान निकाल देंगे। तो एस पता है एस 19 पर होता है तो 19 दूनी 38 38 आ गया। भाई ए हमारा 1 पर होता है तो 1 यानी कि 2 आ गया। ऐसे ही स्टूडेंट्स आगे देखेंगे, आगे डब्ल्यू होता है 23 पर, तो भाई 23 दूनी कितना होता है 46 यानी कि 46। अब यहाँ पर बताना है कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो भाई 8 हो तो 10, 10 और 6 16 का 6 हासिल 1 रह गया, 4 और 3 7 और 1 8, कितना आ गया 86, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध आपका इसे सही तरीके से दर्शा रहा है। ठीक है, ये हमें बताना होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर दे रखा है AFI, यहाँ देखा जाए तो ए की प्लेस वैल्यू 1, एफ की प्लेस वैल्यू 6, आई की 9, तो भाई ये टोटल क्या है 163, यानी कि हम देखा जाएगा तो ये हमारा 13 का स्क्वायर होता है। तो सेम ऐसे ही क्या दे रखा है 1 और यहाँ दे रखा है, यानी कि ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 2 और ए की फिर से 1, तो 121 किसका होता है स्टूडेंट्स 11 का स्क्वायर होता है। और 11 की प्लेस यानी 11 किसकी प्लेस वैल्यू है के की, तो के हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने नए क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 158 और इसका पेयर दे रखा है 384 के साथ। तो सेम ऐसे ही 140 का बताना होगा किसके साथ में पेयर बनेगा, और बिल्कुल इसी टाइप का स्टूडेंट्स रिलेशन बताना है। सबसे पहले देख लेते हैं 158 से इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर देखा जाएगा कि ऑप्शन जो है हमारा लगभग दुगने के आसपास है, तो हम पहले क्या करते हैं 158 को इंटू 2 कर लेते हैं, इंटू 2। ठीक है, दुगना कर लेते हैं इसका दुगना करेंगे तो हमारा कितना बनेगा। तो स्टूडेंट्स इसमें दुगना करेंगे, ठीक है, और दुगना करने के बाद इसमें प्लस भी करना है, तो पहले मल्टीपल कर लेते हैं। 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, ठीक है, 2 पंजे 10 1 11 और 2 ही कम 2 और यहाँ पर आपका 1 रह गया यानी कि 3, कितना हो गया 316। अब कितने और ऐड कर दें इसमें, तो इसमें स्टूडेंट्स अगर आप 68 प्लस और कर देंगे, प्लस 68 ऐड कर देंगे तो आपका कितना बनेगा बिल्कुल 384 बन जाएगा। कितना बनेगा 384। तो सेम ऐसे ही आपको 140 में भी करना है। क्लियर है? तो 140 में अगर देखेंगे सबसे पहले क्या करना है मल्टीपल करनी है, तो जैसा मल्टीपल अभी किया था इनटू किससे करना है स्टूडेंट्स, तो 2 से मल्टीपल करना है। 2 से मल्टीपल करेंगे कितना हो गया 14 दूनी 28 यानी 280 और प्लस करना है कितना 68, तो प्लस 68 ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा आपका। तो देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 348 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा बनेगा 348 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पे रिसीव। ठीक है, पे रिसीव, पे का पेयर रिसीव के साथ दे रखा है, तो कैसे दे रखा है स्टूडेंट्स ये आपको पहले पहचानना होगा। ठीक है ना, तो उसी के साथ साथ बताना है आगे कि और यानी कि जो दे रखा है इसमें वॉश, इसका पेयर किसके साथ होगा ये आपको बताना होगा। देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, पे का मतलब क्या होता है, पे का मतलब होता है भुगतान करना और रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर बात की जाए ये दोनों क्या है आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, तो ऐसे ही वॉश मानी होता है धोना, ठीक है, धुलाना यानी कि कह सकते हैं हम, और इसी के प्रकार स्टूडेंट्स इसका अपोजिट लगाना है कि मैला करना या गंदा करना, तो कौन सा होता है हमारा, तो बिल्कुल इसका अपोजिट होता है सॉइल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो स्टूडेंट्स यही थे आपके देखिए क्वेश्चन आज के 28 क्वेश्चन आपके। तो क्वेश्चन देखिए कैसे लगे सभी को कमेंट करके जरूर बताना है, साथ ही साथ क्लास को सभी को लाइक करना है,
सभी अपने ग्रुप में शेयर करना है, और जो भी नए विद्यार्थी चैनल पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे साथ ही साथ, ठीक है। और भी आपकी जो वीडियोज़ मैंने आपको बताया था, ठीक है, कुछ हिंदी की आपकी टॉपिक वाइज आपको क्लास देनी है, साथ ही साथ रीजनिंग की भी कुछ आपको क्लासेस देनी है। तो ये क्लासेस भी आपको जल्दी से जल्दी मिलनी शुरू हो रही हैं। तो बस आप लोगों को बने रहना है चैनल पर, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच।